नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। अब देखिए, वैश्विक हिंदुस्तान में आज हम बात करेंगे भारत की। भारत के साथ बात हम करेंगे चीन और अमेरिका की। देखिए, चीन और अमेरिका इस वक्त देखिए काफी विवादों में आ चुका है। क्यों आया है? आया है वो इसलिए कि यहाँ पे जो अमेरिका की स्पीकर है, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है, नैन्सी पेलोसी, जी हाँ, वो यहाँ पे इस वक्त ताइवान में है। ताइवान में देखिए कि काफी समय से, यानी कि आप देखिए कि लगभग 1960 से लेकर अब तक 2022 तक यहाँ पे चीन और ताइवान के बीच में काफी खटपट है। वो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे जो अमेरिका का स्टैंड है ताइवान के लिए, वो काफी देखिए स्पष्ट है। ताइवान चाहता है, यानी कि माफ कीजिएगा, अमेरिका चाहता है कि जो ताइवान है वो चीन से अलग हो जाए और उसका अपना देश बन जाए। लेकिन चीन देखिए, कम्युनिस्ट चीन देखिए यहाँ पे जो ताइवान को अपने कब्जे में रखना चाहता है। तो इसी को लेकर देखिए कि यहाँ पे 35 साल बाद अब देखिए कि अमेरिका का एक राजदूत यहाँ पे इस वक्त ताइवान की धरती पर है। और ये जो बात है वो चीन को खटक नहीं रही। यहाँ पे चीन देखिए आग बबूला हुआ पड़ा है। ताइवान के चारों ओर देखिए कि उसने युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है और अमेरिका को सीधे के सीधे धमकी दे डाली है कि देखिए कि आप इसका बुरा इल्जाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चीन और जो अमेरिका के बीच में जो तनाव पैदा हो गया, उसमें भारत का देखिए कि इस आपदा में भारत कैसे अवसर निकाल सकता है, कैसे भारत को इससे फायदा हो सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा क्यों करना चाहती है? अमेरिकी जनता और अमेरिकी कांग्रेस मजबूती से ताइवान का समर्थन करती है। अपने 35 सालों के लंबे करियर में स्पीकर पेलोसी चीन की मुखर आलोचक रही है। उन्होंने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा करने के साथ लोकतंत्र समर्थक और चीन सरकार के असंतुष्ट लोगों से मुलाकात की है। इसके अलावा नैन्सी पेलोसी ने 1989 में हुए नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए तियानमेन स्क्वायर पर का दौरा भी किया। उनकी असल योजना अप्रैल में ताइवान जाने की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें कोविड हो गया, जिसके चलते उन्हें इस दौरे को स्थगित करना पड़ा था। नैन्सी पेलोसी ने अपनी यात्रा के विवरण पर बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि ताइवान के लिए समर्थन दिखाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चीन यात्रा का विरोध क्यों कर रहा है? चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है, जो अंततः एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। चीन ने बल का प्रयोग कर ताइवान को खुद में शामिल करने को लेकर कई बार आशंका जताई है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ते राजनयिक संबंधों पर अपनी नाराजगी जताई है। अप्रैल महीने में 6 अमेरिकी सांसदों ने ताइवान का अचानक दौरा किया था। सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने चेतावनी दी थी कि अगर पेलोसी अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ती है तो उनका देश कड़ा कदम उठाएगा और हर तरह से गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका की ही जिम्मेदार होगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रवक्ता ने कहा कि इसके जवाब में सैन्य प्रतिक्रिया भी हो सकती है। कर्नल टेन केफई ने चाइना डेली को बताया कि अगर अमेरिका पक्ष आगे बढ़ने के लिए पर जोर देता है तो चीनी सेना हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी और ताइवान में किसी को भी भारी हस्तक्षेप और अलगाववादी कोशिशों को नाकाम करने के लिए कड़े कदम उठाएंगी। चीन के समर्थन में कौन कौन? चीन के समर्थन में अब तक 2 देश खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें उत्तर कोरिया और दूसरा रूस। दोनों ही देशों ने पेलोसी के दौरे को गलत बताया और उसके दौरे को उकसाने वाला कदम बताया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ताइवान के मामले में किसी भी बाहरी देश के दखल की ओर घोर निंदा करता है और चीन का पूरा समर्थन करता है। उत्तर कोरिया ने यह भी कहा कि अगर कोई बाहरी ताकत किसी देश के आंतरिक मामलों में खुलेआम दखल करता है तो यह उसका अधिकार है कि वो अपनी संप्रभुता बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करे। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने पेलोसी के दौरे को उकसाने वाला कदम बताया। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका का ये कदम चीन के साथ टकराव बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया की तरह रूस के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि चीन को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए सही कदम उठाने का अधिकार है। ताइवान के साथ कौन कौन? ताइवान के साथ अब तक खुले तौर पर अमेरिका ही खड़ा नजर आ रहा है। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर ताइवान पर चीन का हमला होता है तो अमेरिका उसकी सैन्य रूप में मदद करेगा। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी ताइवान के समर्थन में आता दिख रहा है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के रिपोर्ट में दावा किया गया कि नवंबर में ब्रिटिश सांसद ताइवान का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर यूके के चीनी राजदूत झेंग जेगवांग ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन ताइवान की संवेदनशीलता को कम नहीं आंकेगा और अमेरिका के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। इसके अलावा ताइवान 1949 से खुद को आज़ाद मुल्क मान रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही
उसे आज़ाद देश के दौर पर मान्यता दी है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। ताइवान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक उसके मार्शल द्वीप, नोरू, पलाऊ, तवाऊ, इस्वान्या, लोआसी, बेलिज, ग्वाटेमाला, हेती, होंडुरस, पराग्वे, फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेवीज, सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। भारत किसके साथ जाएगा? रूस यूक्रेन जंग में भारत का एक रुख तटस्थ रहा है। भारत ने ना तो यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया और ना ही रूस का। भारत ने यही कहा कि जंग किसी सामान्य समस्या का हल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। अगर चीन और ताइवान के बीच भी जंग जैसे हालात बनते हैं तो भारत तटस्थ रुख अभी अपना सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत के ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है और वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। हालांकि दिसंबर 2010 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाब्लो को जब भारत दौरे पर आए थे तब संयुक्त बयान में भारत ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन का जिक्र नहीं किया था। हाल के कुछ सालों में चीन में से तनाव के चलते भारत ने ताइवान से नजदीकियां भी बढ़ाई है। 2020 में 20 मई को बीजेपी ने अपने 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान को ताइवान का राष्ट्रपति साई इन वैन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल जुड़ने को कहा था। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।